हेलो एंड वेलकम ऑल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है रीजनिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, LIC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, PGT TGT जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें रीजनिंग जो है ज़रूर आता है। तो इसके बारे में हम इस व्लॉग में समझेंगे। तो रीजनिंग जो है बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल में भी जो है इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक एक के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इसमें टॉपिक्स कवर होते हैं वर्बल में। पहला जो टॉपिक है वो एनालॉजी, फिर क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, और लास्ट में आता है रैंकिंग, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स कवर होते हैं वर्बल रीजनिंग में। तो सबसे पहला इस व्लॉग में आज हम बात करेंगे एनालॉजी के बारे में, जिसको हम हिंदी में समानता भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? एनालॉजी मीन्स सिमिलर और करस्पॉन्डेंस, मतलब जो समान हो, ठीक है, जो मिलता जुलता हो। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द लॉजिकल सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स ऑफ नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स और अल्फा न्यूमरिक्स। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये एक लॉजिकल सिमिलैरिटी बता, मतलब उसमें कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। लॉजिक के बेसिस पे कुछ सिमिलैरिटी, मतलब कुछ समानता उसमें बताई जाती है, ठीक है। बिटवीन टू और मोर ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। लेटर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, और अल्फ़ा न्यूमरिक भी हो सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमरिक का मतलब होता है कि उसमें लेटर्स भी हों और नंबर्स भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको इन टाइप्स में, मतलब इन पार्ट्स में बांटा गया है, नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स और अल्फ़ा न्यूमरिक। तो बेसिकली इसके 4 टाइप्स होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है वर्ड एनालॉजी। तो इन दिस टाइप कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन वर्ड्स इन अ पेयर, मतलब पेयर दिए होंगे, ठीक है, और उसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है, इसको जो है कैंडिडेट को जो है पता करना होगा, ठीक है। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Example 1 says smell is related to flower in the same way taste is related to। तो जैसे जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, उसका जो रिलेशन है फ्लावर से है, ठीक है। उसी तरीके से जो क्या कहते हैं, स्मेल इज रिलेटेड टू फ्लावर इन द सेम वे टेस्ट इज रिलेटेड टू। तो जो टेस्ट होता है, मतलब जो स्वाद होता है, उसका रिलेशन किससे होगा? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही होगा। पहला है टंग, फिर है फूड, फिर वाटर, फिर स्वीट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा फूड। तो जैसा कि फूल का रिश्ता स्मेल से, उसी तरीके से फूड, मतलब जो खाना हम खाते हैं, उसका रिलेशन किससे? उसका रिलेशन है टेस्ट से, ठीक है। तो ये सही सिमिलैरिटी है या सही रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लेटर एनालॉजी। In this type, the candidate has to find out the relationship between the given letters और group of letters in a pair, मतलब पेयर दिए होंगे, उसमें जो है रिलेशनशिप फाइंड करना है कि जो जैसे लेटर्स हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स में क्या रिलेशनशिप है। अब जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे दिया है AFHO, फिर दिया है GBDJ, उसके बाद दिया है CHFM, मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमको देखना है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम यहाँ जब क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब इसका रिलेशन किससे होगा वो हमको पता करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे AFHO, ठीक, ये हमने लिखा। उसके बाद क्या दिया हुआ है GBDJ, हमने फिर जो है इधर इसको लिख लिया, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसका रिलेशन कैसे बन रहा है, ओके। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो दिया हुआ है इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन हमको पता करना है, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे हमने इसको लिख दिया CHF। अब हम देखेंगे, इसको काउंटिंग करेंगे, तो ABC मतलब +2, ठीक, फिर FGH, ठीक है। उसके बाद ये तो +2 पे चल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो F पहले आता है और H बाद में आता है। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, FGH -2, मतलब 2 + 2 चल रहा है, फिर -2, फिर उसी तरीके से M पहले आता है, O बाद में आता है, ठीक है, MNO,
NO, तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर +2 +2 -2 का रिलेशन है, सेम हमको यहाँ पर भी करना है। तो हमको यहाँ पर GB DJ तो पता है, लेकिन इसका जो पेयर है वो हमको नहीं पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +2 में काउंटिंग करेंगे। तो GHI +2 हो गया, I आ गया, ठीक। फिर BCD, ये +2 हो गया, तो यहाँ पर D आ गया। उसके बाद पहले B आता है, बाद में D आता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे -2 किया, तो हम दो लेटर्स यहाँ बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा BCD, ठीक है। फिर उसी तरीके से J से दो जो लेटर्स हैं हम बैक हो जाएंगे, मतलब पहले देखेंगे क्या है, तो -2 कर देंगे। मतलब जब हम ABCD पढ़ते हैं तो H पहले आएगा, फिर HIJ, ठीक है। तो इस तरीके से हमको आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पर IDBH दिया है ऑप्शन नंबर B में, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आता है नंबर एनालॉजी। इन दिस टाइप नंबर्स आर गिवन इन अ पेयर और ग्रुप एंड द कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स और ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो इसमें जो है जो नंबर्स है वो पेयर या ग्रुप फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। और कैंडिडेट को जो है पता करना होगा क्या रिलेशनशिप है नंबर और ग्रुप ऑफ नंबर्स में, ठीक है। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें दिया है 10, फिर 100 आ गया है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर 121 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क हमको ये पता करना है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, ठीक। तो जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इज द सेकेंड टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर है वो सेकेंड टर्म है, मतलब जहाँ पर अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100। उसी तरीके से यहाँ पर किस नंबर का स्क्वायर लिया जाए कि हमको 121 मिल जाए। हमको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, और यहाँ पर हमको ऑप्शन में भी 11 नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। क्लियर। इसके बाद इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है अल्फा न्यूमरिक एनालॉजी। तो इसमें जो है लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। इन दिस टाइप देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड अ नंबर ऑन वन साइड एंड कैंडिडेट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। तो एक साइड पे नंबर्स और लेटर्स दिए होंगे, और जो कैंडिडेट होगा उसको क्या करना होगा, उसको जो है जो ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेशनशिप पता करना होगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर नाइस दिया है, फिर इसकी नंबरिंग कर दी गई है, फिर प्राइस दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसकी नंबरिंग क्या होगी, इनमें से एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नाइस। नाइस लिखा हमने, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे 14 9 3 5। तो ये है इसकी क्या, ये है इसकी पोजिशनल वैल्यू। जो हम ABCD पढ़ते हैं तो किस पोजीशन पर ये आता है, ठीक है। तो हम इसको ABCD लिखकर उसके नीचे नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, रफ कॉलम पे, या हम इसको जो है मतलब याद भी कर सकते हैं ताकि हमको याद रहे। जैसे कि B की पोजीशन होती है 2, अब E किस पोजीशन में आता है, ABCDE आता है 5 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पोजीशन बताई गई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस। अब प्राइस में हमको जो है इसकी पोजिशनल वैल्यू बतानी होगी। तो जैसा कि ABCD में हम जानते हैं E किस नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, C किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी तरीके से I किस नंबर पे आता है, I आता है 9 नंबर पे। तो ये 3 नंबरिंग तो हमको इन लेटर से मिल गई क्योंकि ये सेम है। अब इसके बाद आता है R और P। तो अगर जब हम ABCD लिखेंगे और R की पोजीशन को काउंट करेंगे तो हमको मिलेगा पोजीशन नंबर 18 पर। इसी तरीके से P हमको मिलेगा 16 पे। तो यही नंबर हमको इन ऑप्शंस में ढूंढना है जो कि दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है, 16 18 9 3 5, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर A है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो मैं अपने अपकमिंग ब्लॉग्स में ज़रूर कवर करूँगी, ठीक है, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।